मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही चीजें बढ़ती है और नीतीश कुमार जी ही सारे फैसले लेकर जनता को समर्पित करते हैं। विरोधी का काम है ना पक्ष ना ही कहेगा, हाँ पक्ष को ही आंक आना है, लेकिन नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं ये जनता देख रही है। 40 वर्ष तक कांग्रेस ने बिहार में राज किया, 15 साल लालू जी ने राज किया। ये लोग 55 वर्षों में तो बिहार को लूटा ही, तो लूटने वाले को सत्ता कैसे दे सकते हैं। और दूसरे तरफ मोदी जी और नीतीश कुमार जी की विचारधारा है जो बिहार को विकास की ओर ले जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर बीजेपी चाहती क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी जी, एक चीज बताइए कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं, बिहार में रैली करते हैं, तो प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उस राज्य में अपनी सरकार बनाने की उनका प्रयास होता है, उनका लक्ष्य होता है। बिहार में 2025 के चुनाव में आपका लक्ष्य क्या है? एनडीए की सरकार बनाना, और क्योंकि एनडीए पिछले 20 से 25 साल जो यहाँ 30 साल से गठबंधन है, बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार एनडीए ने मजबूती से बिहार के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया और डिफरेंस आपको दिखते होंगे कई सेक्टर्स में, रोड सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल सेक्टर हो, ये डिफरेंस भी लोगों को दिखते हैं क्योंकि बेसिक नीड ही हमारे पास नहीं था, बेसिक एमिनिटीज नहीं था, रूल ऑफ लॉ नहीं था। तो एनडीए की सरकार इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छे काम होते रहे और आगे भी होते रहे। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व होगा, चेहरा होगा। चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार ही बहुमत मिलने पर आपके मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार जी ही नेता है और आगे भी नेता रहेंगे। और नीतीश कुमार जी से एक ही चीज पर हमारा समझौता है, बिहार का विकास, बिहार की समृद्धि को आगे ले जाना। और क्योंकि नीतीश कुमार जी एक अलग पार्टी चलाते हैं, उनका अपना एक चेहरा है और विकास के मॉडल के तौर पर नीतीश कुमार जी का काम रहा है। और गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री 2000 में बनाया और आज भी भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ रखकर बिहार के विकास के एजेंडे पर हम समझौता करते हैं। यानी कि आप मानते हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व में चलना आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है? नहीं, देखिए, मजबूरी एक अलग शब्द है। हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि 2000 में भी जब उनके पास 34 विधायक थे और 70 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास थे, देश में अटल जी की सरकार थी, अच्छे से नीतीश जी अच्छे से रेल मंत्रालय चला रहे थे, तब भी ये हुआ कि बिहार के विकास के लिए एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत है और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व कबूला गया। और जिस तरह 2005 से लेकर 2025 तक उन्होंने सरकारें चलाई है, वो स्पष्ट दिखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो या किसी भी सेक्टर में आप देखिएगा, जो पलायन 11% तक बिहार में हो गए थे, आज लगभग 2% पर आ गए हैं क्योंकि अब बेसिक एमिनिटीज गांव में पहुंच गए। हमारी सड़कें, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, बंगाल हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गांव की सड़कें इन सभी राज्यों से अच्छे बिहार में। हम सबसे ज्यादा बिजली गांव के इलाके में देते हैं, 23 घंटे से अधिक हम बिजली गांव में पहुंचा रहे हैं। शहरों में लगभग 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम। इसलिए नीतीश कुमार जी का नेतृत्व जब अच्छा चल रहा है तो हम साथ हैं और नीतीश कुमार जी लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रश्न कहाँ है? लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके काफ़ी सवाल उठते हैं और जो हम उनका पब्लिक अपीयरेंस भी होता है उसमें काफ़ी कुछ देखते हैं, एम्बैरेसिंग सिचुएशन, मोमेंट्स आते हैं जब उनका बिहेवियर लगता है कि वो नॉर्मल अब नहीं है। देखिए मनीष जी, ऐसा नहीं है। बिहार में सारे डिसीजन सीएम लेते और आप तो पुराने समय से, लंबे समय से उनके साथ काम करते रहे। आज भी नीतीश कुमार जी एक एक फाइलों को अपने से देखते हैं, एक एक चीज को स्थापित करते हैं और कोई भी डिसीजन बिना नीतीश कुमार जी की सहमति से नहीं हो सकते हैं। सारा पावर ही सीएम को है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही चीजें बढ़ती है और नीतीश कुमार जी ही सारे फैसले लेकर जनता को समर्पित करते हैं
और आप देखिए कितने चीजों की स्वयं समीक्षा करने के लिए वे स्थल पर स्वयं जाते हैं, सबका जांच कराते हैं। और लोग कहते हैं बीमार हैं तो उनसे पूछिए कि भीषण ठंड में नीतीश कुमार जी एक एक जिले में जाते हैं, भीषण गर्मी में एक एक जिले में जाते हैं, 2 महीने में पूरे बिहार की यात्रा करके लगभग 50,000 करोड़ की योजना को अपने देखकर स्वीकृत करने का काम कर। इसलिए नीतीश कुमार जी पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लोग, विरोधी क्या कहेगा। याद कीजिए 1 साल पहले वही लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी से अच्छा सीएम कोई नहीं है। नहीं, लेकिन विरोध में जब आप थे तो आप भी उनके ऊपर सवाल उठाते थे। मैंने तो यही कहा, विरोधी का काम है, विरोधी का काम है ना पक्ष ना ही कहेगा, हाँ पक्ष को ही हाँ कहना है। लेकिन नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। सम्राट जी, आप बोल रहे हैं बार बार कि विकास बिहार में बहुत हुआ। अगर बिहार में विकास बहुत हुआ है तो आप मुझे बताइए कि जब हम डिफरेंट जो यार्डस्टिक होता है उसमें हर नेशनल एवरेज में हम आज भी सबसे निचले पायदान पर क्यों हैं? उसका कारण है ना मनीष जी, 15 साल ब्लॉक रहा स्टेट, 15 ईयर्स ये स्टेट लाल झंडे के गुलामी खटा। इस देश प्रदेश में एक राजा आए जिन्होंने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया। 15 साल तक कुछ नहीं हुआ। और इवन मैं ये कहता हूं कि अब जैसे बिहार में मेडिकल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सोचिए 1979 में कर्पूरी ठाकुर जी ने लास्ट मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किए बिहार में। मात्र 6 मेडिकल कॉलेज अंग्रेजों ने कुछ दिया, स्वतंत्र भारत में 4 मेडिकल कॉलेज बने, और उसके बाद लगभग 29 वर्ष तक बिहार के लोगों ने इंतजार किया कि एक मेडिकल कॉलेज बने। 2008 में नीतीश कुमार जी ने मेडिकल कॉलेज खोलना शुरू किया और आज लगभग 40 मेडिकल कॉलेज से अधिक नीतीश कुमार ने पूरी रूपरेखा तैयार की। लगभग 20 काम पूरे हो गए और आगे 20 पर काम चल रहा है। तो देखिए, कहीं जो एक स्टेट जिसको बैठा दिया गया था, मैं यही तो कहता हूं कि लालू और नीतीश 2 विचारधारा है बिहार में। एक तरफ लालू प्रसाद जी का विचारधारा है और कांग्रेस का विचारधारा है, जिसने 40 वर्ष तक कांग्रेस ने बिहार में राज किया, 15 साल लालू जी ने राज किया, और दूसरे तरफ मोदी जी और नीतीश कुमार जी की विचारधारा है जो बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहिए। क्योंकि ये लोग 55 वर्षों में तो बिहार को लूटा ही, तो लूटने वाले को सत्ता कैसे दे सकते हैं? जिसने बिहार को गरीब बनाया, बिहार को बेरोजगार बनाया, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, लोगों के घर में किडनैपिंग करते थे और मुख्यमंत्री आवास में समझौते होते थे, वो दिन बिहार ने देखा है। आज सुशासन है, रूल ऑफ लॉ है, अपराधी यदि अपराध करते हैं तो 100 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है, और देश का पहला राज्य बिहार है जहां 112 आप डायल करेंगे और 15 मिनट में आपके पास पुलिस होगी। यह कार्रवाई होती है बिहार में। लेकिन आप लालू यादव के शासनकाल में आप सवाल उठाते हैं, लेकिन उसके आप हिस्सा भी रहे। पहली बार आप मंत्री बने, आपको ड्रॉप करना पड़ा, 2 बार आप विधायक भी उनके सिंबल पे जीते। उसके बाद में आरजेडी के लोग कहते हैं कभी आप जनता के बीच से चुन के नहीं आए। देखिए, वो गलतफहमी में है, और जो बचवा कहता है वो राजनीतिक कोई हैसियत नहीं है। मैं उस परिवार से आता हूं जहां निर्दलीय चुनाव जीतना शुरू किया, किसी पार्टी की कृपा से नहीं। मैं उस परिवार से आता हूं जहां राजनीतिक स्वतंत्र है, पार्टियों के गुलामी से नहीं जीत कर आया हूं। और लालू जी को मैं आज आपके माध्यम से चैलेंज भी करता हूं कि लालू जी कभी वोट दिला पाए क्या? उनको पूछिए ना, सिंबल सिर्फ देने से होता है क्या? वोट दिलवा पाए क्या? तो उस पार्टी का क्या वैल्यू है? ये तो स्वतंत्र जीत के आते हैं ना। लालू यादव जी के सिंबल पर मेरा परिवार चुनाव लड़ता और वोट ही नहीं दिला पाए। क्यों छोड़ा लालू जी को? 2 ही कारण है। एक, जब वो सजायाफ्ता हो गए तो उनके साथ राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं बनता था। दूसरा, वो कभी वोट ही नहीं दिला पाते। तो जो नेता वोट ही नहीं दिला पाए
उस नेता का क्या वजूद है? तो उनके बेटा क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है। लालू जी को मैं कह रहा हूं, लालू जी को मैं कहता था कि सर चलिए ना तारापुर, तो नहीं जाते थे, डर के भाग जाते थे, ना ना मेरा बात ही नहीं सुनता है। तो हम जानते हैं, एकदम गलतफहमी निकाल दीजिए, ये लोग किसी को चुनाव नहीं जिता सकते। लेकिन आरजेडी के बाद आप कभी चुनाव में मैदान में क्यों नहीं? ये तो जनता, ये तो पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी तो क्यों नहीं चुनाव लड़ूंगा। एकदम पार्टी के स्तर पर निर्णय होंगे, पक्का चुनाव में जाऊंगा। ये कौन गलतफहमी में रखता है? जो राजनीति में मैं 5-5 चुनाव लड़ा हूं, 1-2 चुनाव नहीं लड़ा हूं। ये कोई गलतफहमी में है ये लोग। इनको पता होना चाहिए कि मैं 5-5 चुनाव लड़ चुका हूं और 5-5 चुनाव लड़कर यहां बैठा हूं। इसलिए मैंने कहा कि आरजेडी के वोट से चुनाव नहीं जीतता हूं, जनता के बल पे चुनाव जीतते रहा हूं। और गलतफहमी है तो पूरा रिकॉर्ड देख ले लालू जी। ये बताइए कि आपको इच्छा होती है कि आप भी मुख्यमंत्री बने? नहीं नहीं, मैं ऐसे कोई कंफ्यूजन में नहीं रहता हूँ और ना ये सोचता हूँ। बिहार, भारतीय जनता पार्टी ने इतना हमें कुछ दे दिया और इतना काम करने का इतना दायित्व दिया, मेरे को लगता है यही बहुत है। एक साधारण कार्यकर्ता के मोदी जी के विचारधारा को बढ़ाता रहूं, यही काफ़ी है। और लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ, ये 5वीं बार मैं मंत्री के रूप में हूँ, उप मुख्यमंत्री के रूप में। पार्टी ने विरोधी दल का नेता बनाया, अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने उप मुख्यमंत्री और विधायक दल का नेता बनाया, पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। पार्टी के लिए अपने खून का कतरा कतरा देने के लिए बैठा हूं। इसमें कोई सोच नहीं है कि किस पद पर रखेंगे नहीं रखेंगे, पार्टी नेतृत्व तय करता है। यहाँ तो कल कौन नेता होगा कोई नहीं जानता, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि दूसरी पार्टियों में तो फिक्स है, आपका लिमिटेशन है, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ एक बूथ का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, उप मुख्यमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। दूसरी पार्टियों में तो 30 वर्ष से एक ही व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष है। तो इसलिए वैसे पार्टियों में कौन काम करेगा। आजकल बिहार में एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा राजनीतिक, एक तरह से आप कह सकते हैं कोई कि मुद्दा एक्टिविटी हो रही है। इसको आप कितना बड़ा मुद्दा देखिए, मानते ये हैं? पार्टी स्पॉन्सर्ड विरोध है। दो ही पार्टी, ये जो महागठबंधन के लोग हैं, बस यही चर्चा कर रहे हैं। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। जनता में कोई आपको आर्गुमेंट आया हो बताइए? कोई आर्गुमेंट हमें नहीं मिला। आपको लगता है कि ये इसका जो टाइमिंग चुना गया वो एकदम थोड़ा राइट सा- टाइम है। एकदम चुनाव के पहले वोटर लिस्ट की ही समीक्षा होती है, चुनाव के बाद थोड़े होगा। तब तो राजद के लोग मरे हुए वोट देने के लिए ही मास्टर हैं। नहीं, लेकिन जो बीएलओ को टाइम, हमने काफी बीएलओ से बात किया, उनका कहना था कि थोड़ा टाइम ज्यादा रहता। और आज तो खबर देखिए, कोई भी व्यक्ति को काम यदि अधिक दिया जाएगा तो उसके लिए दिक्कत ही है। बिहार का एजेंडा क्या है कि बूथ कैप्चरिंग से बाहर निकाला सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इलेक्शन कमीशन ने, ईवीएम लाया अटल जी ने। आज फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं। अराजकता वाले, क्योंकि इनको लगता है कि राजशाही है, राजा का बेटा ही राज पर करेगा। लेकिन मैं तो लालू जी को कहता, बड़े नेता है लालू जी। लालू जी ने कहा था 90 के दशक में कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार ने आज तक राजा पैदा नहीं किया है रानी के पेट से। ये भी एक गर्व की बात है बिहार, और आगे भी नहीं होगा। कोई भी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यही लोकतंत्र है। पैदा होता है तो लोकतंत्र समाप्त होता है। एक आप लोगों ने कहा था कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी जब से लिस्ट 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी हुई है, बहुत सारे लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जिनको आज के वोटर लिस्ट में मृतक घोषित कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर 90% लोग जो ये कहते हैं कि हमारे नहीं, उसको दिखा दिया जाता है। सबसे वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर ने कहा, व्यास जी ने, कि मेरा नाम नहीं है। उनका भी नाम निकला, उनकी पत्नी का भी नाम निकला। नेता विरोधी दल ने कहा मेरा नाम कट गया, उनका भी नाम निकल गया। राहुल गांधी जी की सभा में जितने लोग आए, सबका नाम इलेक्शन कमीशन ने रिलीज कर दिया। बेसिकली क्या है मनीष जी, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है।
तो बूथ पर होमवर्क करके आते नहीं है, बस किसी ने कह दिया, कान से सुन लिया, कौवा लेके कान उड़ गया, बस यही है। देखिए, ये लोग सिर्फ राजशाही के तौर पर राहुल गांधी को लगता है अरे मेरा परिवार, मेरी मां सुपर पावर थी इस देश की, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी जो है प्रधानमंत्री थे, दादी जी के पिताजी जो है प्रधानमंत्री थे, हम तो राजा हैं इस देश के। यहां पर तेजस्वी जी को लगता है कि मेरी मां मुख्यमंत्री थी, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री, सत्ता मेरा जागीर है, वोटर हमारे जागीर है। तो बेचारा करेंगे क्या? इन लोग को जागीर लगता है। अरे वर्क करो ना। इनको जब अपने बूथ पर इनके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप सोचिए तो कहां लैप्सेस है। दुर्भाग्य है लोकतंत्र में ऐसे लोग नेता हैं जो अपने बूथ पर अपने वोटर लिस्ट को नहीं जान पा रहे। आपकी पार्टी के डीसीएम हैं, आपके कलीग हैं विजय सिन्हा जी, उनके भी 2 ईपिक कार्ड नहीं, उसमें 2 चीज आया। तेजस्वी यादव के जो ईपिक्स आए, 2015 का चुनाव वो लड़े, 2020 का चुनाव लड़े, दोनों का ईपिक नंबर सेम है। और जो इलेक्शन कमीशन ने दिखाया, हम लोग के लिए चिंता का विषय है कि बिहार के विरोधी दल के नेता के पास ये डुप्लीकेट, ये एक तरह से फॉल्स ईपिक कहां से आया, ये जांच का विषय है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वही मैं आ रहा हूं। विजय सिन्हा जी के दूसरे चीज है। विजय सिन्हा जी ने आवेदन दिया कि मेरे बूथ को, मेरे वोटर लिस्ट को, जबकि 2024 के चुनाव में उन्होंने पटना में वोट किया, 2025 के चुनाव में उन्होंने कहा कि हमारे वोट को लखीसराय के विधानसभा में डाला जाए। यह डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है। वहां नाम ऐड हुआ, यहां नाम कटना था जिसका आवेदन उन्होंने दिया, लेकिन वहां क्राइम है, वहां क्राइम है। एक तरफ क्राइम है, एक तरफ आवेदन, और यह प्रोसेस चल रहा है। मनीष जी, 1 महीना तक ड्राफ्ट किया इलेक्शन कमीशन ने, 1 महीना आपको ऑब्जेक्शन देने के लिए है, और अगला 1 महीना स्क्रूटिनी के लिए है। ये सारे प्रोसेस, श्रीमती राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री थी तो ये प्रोसेस हो चुके हैं। उस समय भी 31 दिन ही इस तरह के प्रोसेस, उसमें पूरा प्रोसेस, आज खबर भी आई है, 9 महीने, 8 से 9 महीने दिए गए थे। 1 महीना ही प्रोसेस चला था, नहीं, स्क्रूटिनी पूरे हुए थे समय पर। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि जो घुसपैठिया है वो इस प्रोसेस में एलिमिनेट हो जाएगा या आइडेंटिफाई होगा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनको घुसपैठियों की कोई संख्या ऐसी नहीं मिली है। क्या हम लोग का क्या कहना है, या इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि 2003 के पहले या 2003 में जिनके वोटर लिस्ट में नाम है, उनके और उनके बच्चों का वोटर लिस्ट में एडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बाद जो लोग आएंगे उनको समीक्षा किया जाएगा ना कि कौन आया, कहां से आया। तो ये समीक्षा हो रहा है। ये सारे चीज, क्योंकि इसलिए प्रश्न उठे कि जनवरी से जून माह तक एवरेज किशनगंज जिले में 20 से 25 हजार लोग आवेदन करते थे कि हमारा आवासीय प्रमाण पत्र बना दीजिए। 11 तरह के प्रमाण पत्र इलेक्शन कमीशन ने तय किया। 10 तरह के लोग नहीं बना सकते, जमीन का कागज नहीं बना सकता है, पासपोर्ट नहीं बना सकता, वो प्रोसेस है। लेकिन 11वां है आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको तुरंत आवेदन दीजिएगा और उसको आरटीपीएस काउंटर आपको तुरंत दे देगा। तो हम लोगों ने कहा उसमें अचानक उछाल देखा हम लोगों ने। पूरे जुलाई माह में जब तक ये प्रोसेस चलते रहे, 4 लाख लोगों से अधिक आवेदन उस जिले में सिर्फ प्राप्त हुए। तो ये संदेह, हमारा कहना है नहीं है घुसपैठिए तो अच्छी बात है, लेकिन बिहार के लोगों का नाम नहीं कटेगा। ये जो 2 बच्चा घूम रहा है बिहार में, भाई कह रहा है किसी के बाप को हिम्मत नहीं है, तो ये कौन कह रहा है, कौन काट देगा? ये तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। ये लोग भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। देखिए,
घुसपैठिया जो बाहरी होगा वही कटेगा। ये लोग के कहने से कुछ नहीं होना है। ये कहा जा रहा है कि जो लोग पलायन करके गए हैं बाहर, उनके नाम कट रहे हैं। नहीं, उसके 3 प्रोसेस है। एक है 22 लाख मृत, इसकी समीक्षा चल रही है। जिनके नाम गलती से यदि ऐड हुए होंगे तो इसको ऑब्जेक्शंस पड़ रहे हैं। 22 लाख, उसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके वोटर लिस्ट में कटने चाहिए। 8 लाख ऐसे हैं जिनके 2 जगह वोटर हैं, और 22 लगभग 30 लाख ऐसे हैं जो दूसरे जगह परमानेंट शिफ्ट कर गए। परमानेंट जगह जो शिफ्ट हुए तो उनको 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आप वहां के वोटर बनेंगे कि यहां के बनेंगे। उनसे आग्रह किया जा रहा है, डबल वोटर तो नहीं हो सकता है कोई भी आदमी। तो इसलिए क्लियर फाई है पूरी तरह, जो राजद का अफवाह है, कांग्रेस का अफवाह है, और 2 जो नकली युवराज 2 बिहार में घूम रहे हैं, ये लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि ये लोग गुंडागर्दी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इसका नुकसान होगा या आपको लाभ होगा? नुकसान क्या? देखिए, मेरा मानना है जो मरे हुए वोटर हैं वो सबके लिए मरे हुए हैं, वो कहां से वोट डाल देगा? डुप्लीकेट वोटर्स में लोकतंत्र में एक जगह विश्वास होना चाहिए, चाहे यहां हो। नुकसान किसको होता है ये बात का विषय है। विषय है लोकतंत्र सही हो, यह इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद है। इस बार बिहार के चुनाव में एक नया फैक्टर आया है प्रशांत किशोर का, इसे आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? इस पे आपका क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी उनको लोग देख रहे हैं, जनता तय करेगी। देखिए, सपना तो कई लोगों ने दिखाया, सपना को हकीकत कौन बनाता है, बिहार में स्ट्रगल कौन करता है, बिहार की जनता के बीच में कौन रहता है। सिर्फ ऑर्गेनाइज व्यवस्था से जीवन नहीं चलता है। अच्छा, कोई लोग पूछता भी तो होगा ना कि इतना पैसा कैसे ला रहे हैं, कैसे खर्चा कर रहे हैं? भाई, कौन कमा के दे दिया आपको? नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर तो भ्रष्टाचार के आरोप आपके मंगल पांडे, देखिए, दिलीप जायसवाल इनसे लगाते हैं। एक चीज आप बताइए, दिलीप जायसवाल जी मालिक कब बन सकते हैं? यही तो गलतफहमी है ना। दिलीप जायसवाल जी मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी तक हो सकते हैं, मालिक कैसे हो सकते हैं? और कोई आदमी ट्रस्ट का पैसा यूज कर रहा है, जिसको 12A मिला हुआ है, वो पॉलिटिकल काम में यूज कर रहा है, उससे बड़ा भ्रष्टाचार कौन होगा? मेरा मानना है दिलीप जायसवाल मालिक नहीं है। मैं कहता हूं मंगल पांडे जी पर आपने कहा, मंगल पांडे जी ने जवाब दे दिया कि मैंने जो पैसा दिलीप जायसवाल जी को दिया था, और वो बेचारे, देखिए, किसी को पता नहीं है, इसी के लिए तो मैं कह रहा हूं कि जिसको राजनीतिक अनुभव नहीं है वो कैसे बता सकता है। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री नहीं है। शिक्षा मंत्री किसी को यूनिवर्सिटी बनाने का आदेश देता है, वो आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, तो ये समझना पड़ेगा ना कि बिहार जैसे राज्य में किसी ने किसी से पैसा, आपसे मैंने पैसा लिया, आपको यदि चेक से पैसा लिया तो चेक से लौटाया कि नहीं, ये तो जांच करिएगा ना। और उचित फोरम है, सही चीजों का उचित फोरम है। देखिए, ये सिर्फ प्रोपगंडा है, ये सिर्फ प्रोपगंडा करके राजनीति करना चाहते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। भ्रष्टाचार आप लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या? एकदम आए दिन हम- आती एकदम- आप मानते हैं कि काफी ज्यादा? एकदम हम, और यही लड़ाई है। लालू जी और बीजेपी और एनडीए में यही फर्क है। लालू जी भ्रष्टाचार के प्रतीक है, लूट के प्रतीक है, कांग्रेस पार्टी लूट की प्रतीक है, और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी का नेतृत्व लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा है। आपने कहा लालू जी, ठीक है, लालू जी फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। चारा घोटाले को हम लोगों ने कवर किया, लालू यादव के घर से कभी 5 लाख रुपए नहीं मिले, लेकिन बिहार सरकार में जो एक अदना कर्मचारी है उसके घर से 9 करोड़ रुपए मिलते हैं। कोई कर्मचारी है तो वो करोड़ों रुपए नोट जला देता है, वो पैसा आ कहां से रहा है? और बिहार सरकार वैसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजती है? तो जेल भेजी तो रही है, कैसे आपको पता चल गया कि 9 करोड़ मिल गया?
यही तो है, ये कौन कर रहा है? ईडी कर रही थी, नहीं लेकिन ईडी ने नहीं उसको नहीं, बिहार की सरकार कर रही है। आज भी आपने देखा होगा कि 2 वरिष्ठ पदाधिकारी के घर पे छापा मारा गया और बिहार सरकार के ईओयू डिपार्टमेंट ने किया। ये कार्रवाई बिहार की सरकार भी कर रही है और ईडी भी स्वतंत्र तौर पर है। भारत में जहां भी ईडी को लगता है कि यहां भ्रष्टाचार और कार्रवाई कर रही है। ये बताइए, शराबबंदी बिहार में जो 10 सालों से है, शराबबंदी आपके हिसाब से फेल है, सफल है? ये ऐतिहासिक फैसला है। नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री जो बिहार एक गरीब राज्य को संभाल रहे थे और उन्होंने 2016 में इतना बड़ा निर्णय लिया, ये सैल्यूट करने लायक है। और आज भी मैं जमीन पर कह सकता हूँ, मैं राजनीतिक तौर पर काम कर रहा हूँ, एक प्रतिनिधि के तौर पर। जनता में इसका जबरदस्त उत्साह है और महिलाओं का जो समर्थन मोदी जी और नीतीश जी को रहता है कि इसलिए कि ये लोग शराबबंदी के भी पक्षधर हैं। आप वित्त मंत्री हैं, आपको नहीं लगता कि एक समानांतर इकोनॉमी कायम हुआ है? मैंने कहा समाज सुधार में ये चीजें नहीं देखी जाती है। ये समाज सुधारने के लिए नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया। ये अर्थव्यवस्था को नहीं देखता है, ये समाज सुधारने की बात है। महिलाओं के उत्थान के लिए ये जरूरी था। एक आप बताइए, अब हम इंटरव्यू खत्म करते हैं कि आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अभी आपको हमने देखा, आप अश्वनी वैष्णव से मिलने गए, आपने ट्रेन की मांग की। उस काफ़ी ज़्यादा वो आईटी मिनिस्टर है, तो आपने कोई ऐसा इंडस्ट्री की मांग क्यों नहीं की कि हमारे यहाँ जो है, क्योंकि हमने लास्ट इंडस्ट्री देखा था जिस लालू यादव की आप आलोचना करते हैं, यूपीए के समय मढ़ौरा और मधेपुरा में जो है 2 रेल फैक्ट्री आया, लेकिन ये एनडीए के समय में एक भी बड़ी फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? नहीं, उसका कारण है, मैं बता रहा हूँ। वैसे आपको जानकारी दे दूं कि जब तक लालू जी रेल मिनिस्टर रहे, एक ईंटा दोनों जगह नहीं गिरा था, ये आपको भी जानकारी होगी। वो ईंटा भी नहीं लगा था। नौकरी बहुत लोगों को मिला। मैंने कहा नौकरी के बदले जमीन लिया था। वो जितने लोगों को नौकरी दिया था सबका जमीन लिया था। वो नौकरी ही नहीं उसको कहा जा सकता है, दैट्स अ रैंसम। अब मैं आता हूं कि मैंने क्यों डिमांड किया। उसमें कई इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुए, उसको ध्यान आपने नहीं दिया। 12,000 रेल पिछले बार प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद लगभग 7,500 रेल चलाई गई थी, स्पेशल ट्रेन। उसके बावजूद भी पैनिक की स्थिति थोड़ा थी। इस बार हम लोगों ने 2 आग्रह विशेष तौर पर किया कि बिहार जैसे राज्य में जहां लाखों में लोग बिहार आना चाहते हैं, तो लगभग 10,000 से 12,000 ट्रेन लगानी चाहिए। तो उस पर सहमति बनी कि 12,000 ट्रेन और कंफर्म बर्थ उनको दिए जाएंगे। उनको अलग से 20% का रिबेट भी दिया जाएगा और बिहार उनको आने का और जाने की चिंता की जाएगी। दूसरा, बक्सर से लेकर ये जो पूरा मेन लाइन आप देखते हैं, लखीसराय, किऊल वगैरह, मोकामा, ये पूरे इलाके में अभी 2 लेन रेलवेज है। इसको 4 लेन बनाने का निर्णय लिया गया कि हम उसको 4 ट्रैक बनाएंगे। दूसरा, पटना में रिंग रोड के कंसेप्ट पर जिस तरह रोड बन रहे हैं, उस तरह रेलवे का चारों तरफ एक फतुआ के पास एक नया ब्रिज बनाने की कल्पना की जाएगी। उसको उसमें जोड़ा गया। छपरा से लेकर कटिहार तक एक पूरा डेडिकेटेड कॉरिडोर जो 2 लेन है उसको 4 लेन किया जाएगा। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये पूरी तरह अर्थव्यवस्था को बूम करेगा। रोजगार तो मिलेंगे ही लाखों लोगों को, साथ साथ पूरा ट्रैफिक जो है हमारा स्मूथ होगा। कल तक हम राजधानी की चिंता करते थे जो 120 किलोमीटर की रफ्तार से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलता, आज वंदे भारत चल रहा है 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। पटना से पूर्णिया नया वंदे भारत देने का निर्णय लिया गया। 13 टोटल वंदे भारत बिहार में चल रहे हैं। और अब इंडस्ट्री पे आता हूं। इंडस्ट्री बिहार का एक सब्जेक्ट रहा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं थे। पटना से गया जाने में 4 घंटे लगते थे। आज मोदी जी और नीतीश जी के कृपा से 1.5 घंटे में हम पहुंच रहे हैं। पटना से बेगूसराय जो इंडस्ट्रियल हब है हमारा, और आपने कहा कि इंडस्ट्री नहीं लगा, जानकारी बदलिए।
सिर्फ बेगूसराय में 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट, 1 लाख करोड़, चाहे वो पेट्रोलियम सेक्टर हो, उर्वरक सेक्टर हो, क्योंकि आप बताते नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। 1 लाख करोड़ रुपया का इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा हब जो बॉटलिंग है, पैप्सिको हो, पैप्सी हो, सबसे बड़ा हब बिहार है, उसको नीतीश कुमार के राज में लगा, क्योंकि हम बतलाते नहीं हैं, इसलिए नहीं लग रहा। इथेनॉल में 17 प्लांट की स्वीकृति हुई और 36 करोड़ लीटर प्रत्येक महीने जो हमारे यहां से जाना है वो हमारे यहां से जा रहा है, और अब तो एक्सीड कर रहा है। उसी के लिए आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी से मिले कि इसको बढ़ाना चाहिए, 100 करोड़ लीटर करना चाहिए, तभी हो सकता है कुछ और बढ़ाएं, उसके बाद आगे बढ़ाने का काम। इसलिए इंडस्ट्री लग रहे हैं, पहला गलतफहमी निकाल लीजिए। लेकिन मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। लालू जी ने खड्डे में सड़क में खड्डा पता ही नहीं। आपको लगता है नीतीश जी को भी जितना ध्यान देना चाहिए था इंडस्ट्री पे? नीतीश जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक करने में समय लगता है, क्योंकि कोई 15 साल का पाप धोना अपने आप में बड़ा बात होता है। इसलिए मैं जनता को कहता भी हूं, 2025 में डिसाइड करते वक्त लालू और नीतीश की विचारधारा को देखिए। लालू यादव है ना किंग मेकर, लालू यादव सबसे बड़े नेता हैं महागठबंधन। अब तो राहुल गांधी को भी झंडी दिखाने लालू जी जाते हैं। तो लालू जी की विचारधारा लाना है या मोदी जी और नीतीश जी की विचारधारा लाना है, ये जनता को। चुनाव में क्या होगा जनता को तय करना है, इसमें क्या हमको करना है। जनता एनडीए को इसलिए चुनेगी कि विकास की रफ्तार को बरकरार रखना है। आज यदि 3,17,000 करोड़ का बजट में पेश करता हूं तो आपको 60 करोड़ हजार रुपया ही बिहार के अपने इन्वेस्टमेंट है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया मोदी जी को ही देना है। तो बिहार की जनता को तो तय करना है ना कि खर्चा करने वाला राज चाहिए, सरकार चाहिए, कि यहां लूटने वाले सरकार चाहिए। तो ये जनता को तय करने दी। चिराग पासवान आपके साथ रहेंगे चुनाव में इस बार या पिछली बार की तरह? नहीं, चिराग जी लगातार एनडीए के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, एनडीए के विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में कोई दिक्कत नहीं है। पूरी पार्टी, सब लोग साथ मिलकर जिस तरह लोकसभा लड़े उसी तरह विधानसभा भी लड़े।